नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो एक साधक का ज़बरदस्त ऐसा भयंकर अनुभव आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। किस तरीके से कुछ छुट्टे पैसे देकर उसके ऊपर कुछ किया करवाया गया, उसके बाद उसको किस तरीके से राहत प्राप्त हुई, और अगर आपको भी तंत्र बाधा है तो उससे बाहर आने के लिए कौन से ज़बरदस्त उपाय है जिसके माध्यम से अगर आपको आर्थिक समस्या हो या फिर आपको मानसिक समस्या हो या फिर आपको विशेष प्रकार से तंत्र मंत्र की समस्या हो तो उससे बाहर आने में राहत प्राप्त हो सके। तो ये अगर आप अनुभव सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साधक रहते हैं जिनके जीवन में अचानक से समस्याएं आने लगती है, उनको कारण समझ में नहीं आता। ऐसे ही हमारे एक साधक थे जिनका तकरीबन 10 या 15 साल से हमसे जुड़ाव था। ये गोवा के आसपास रहते थे। तो फिर इन्होंने एक अनुभव अपना शेयर किया है। ये बहुत पुराना अनुभव है, तकरीबन 2008-9 के आसपास का कहीं कहीं का अनुभव है। तो इनका एक वहाँ पे दुकान था, ये फैमिली बिजनेस था पूरा का पूरा। तो वहाँ पे सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। एक दिन जो दुकान था उसको बेचने को लेकर इनके और इनके भाई में झगड़ा हो गया। उसके बाद उन्होंने सब चीज़ें अलग कर दी और वो जो दुकान था वो वहाँ से कहीं और जगह पे शिफ्ट कर दिया। तो जैसे ही दुकान शिफ्ट कर दिया, इनके जीवन में अचानक से बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो गया। जैसे कि भाई के साथ जो झगड़ा था वो कहीं ना कहीं कोर्ट पे चला गया। उसके बाद इनके दुकान के भी आजू बाजू में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये दुकान बंद करना चाहते थे, वो उनके साथ झगड़े करने लगे। इसको छोड़कर घर में कुछ लोग बीमार होने लगे। ऐसे ही अनेकों चीज़ें विचित्र प्रकार से इनके साथ होने लगी। इनका एक और भाई था जो शहर में रहता था, तो उनको उनके भी साथ कुछ विचित्र घटनाएं होने लगी। जैसे कि उनके पत्नी के साथ झगड़ा हो गया और वो घर छोड़कर चली गई। इनकी बच्ची थी वो बीमार हो गई और साथ में ही उनका भी कुछ न कुछ इनकम सोर्स बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी, परंतु इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये अचानक से ये 1 या 2 हफ्ते में, 1 महीने में क्या हो गया। तो दिन बदलने में समय नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें होते हुए उनको एक दिन रात को भगवान दत्तात्रेय का दृष्टांत हुआ और उनको कहीं पे जाने के लिए उन्होंने कहा। इनको ये समझ में नहीं आया कि जाना कहाँ पे है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि कर्मदशावश आपको भगवान दत्तात्रेय या आपके इष्ट जो रहते हैं वो कुछ न कुछ दृष्टांत देते हैं, कहीं न कहीं पे आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ न कुछ आज्ञा देते हैं, परंतु वह आज्ञा आपके समझ में नहीं आती। ऐसा भी कभी कभी होता है। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ कि इनको कुछ आगे चीज़ें समझ में नहीं आई। उसके बाद इन्होंने भगवान दत्तात्रेय का एक विशेष मंत्र का वो जाप पहले भी किया करते थे, उसका खंडन हो गया था, वो उन्होंने करना शुरू कर दिया, परंतु उससे कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक दिन उनके आजू बाजू में कोई एक उनका मित्र था, तो वो नरसिंहवाड़ी में जाने वाला था, तो उनके साथ ये भी चले गए नरसिंहवाड़ी में। तो इनके जो पिताजी थे वो हमारे गुरु से कहीं न कहीं से जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद उनको याद आया कि उनके पिताजी अक्सर यहाँ पे आया करते। तो फिर उनके पिताजी यहाँ पे जब भी आया करते थे तो एक वहाँ पे एक गुरुजी थे, उनके यहाँ पे रुका करते थे। तो उन्होंने सब चीज़ें वो पता की, वो कहाँ पे रुका करते थे, क्या करते थे। फिर उन्होंने हमारे जो गुरुदेव थे उनके बारे में इन्हें बताया। तो उसके बाद ये उनको ढूंढते हुए एक जगह पे आए। तब हम उत्तर प्रदेश में थे, हमारे गुरुजी भी उत्तर प्रदेश में ही थे। तो इनको पता चला कि ये सब उत्तर प्रदेश के संबंध में है। तो वो ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गए। हमारे एक शिष्य थे, तो उनके कांटेक्ट से ये वहाँ पर पहुँच गए। फिर उसके बाद हुआ ऐसे कि हमारे गुरुजी ने इनको देखते ही ऐसे कहा कि आपका सब हाल ठीक चल रहा है या फिर कुछ आपकी समस्या है। तो वो थोड़ा सा पहले से ही दुखी थे। फिर हमारे गुरुदेव ने ये सब चीज़ें उनको पूछी तो वो और ज़्यादा वहाँ पे रोने लगे। फिर हमारे गुरुदेव ने उनको साइड में बैठने के लिए कहा, थोड़ा सा पानी दिया। उसके बाद उनको कहा कि थोड़ा सा खाना वगैरह खा लीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारे गुरुदेव ने हमें कहा कि इनको भयंकर तरीके से तंत्र की समस्या हो चुकी है, इनको अभी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो इनको एक कार्य करो कि एक विशेष प्रकार से तावीज़ बना कर दे दो और उनको पहनने के लिए बोल दो। तो उसके बाद उनको हमने जैसे गुरुदेव ने कहा था वो यंत्र बनाया भुर्जपत्र पे और उनको एक तावीज़ बनाकर उनको पहनने के लिए हमने दे दिया। तो उसके बाद उन्होंने वो थोड़ा सा शांत हो गए। शांत होने के बाद दोपहर के समय गुरुदेव ने उनको बुला दिया और उनको सामने बैठा दिया।
और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में जो चल रही है वो तकरीबन 2 या 3 महीने पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा हाँ ये ठीक बात है। फिर गुरुदेव ने कहा कि आपको जो भी दुकान आपने चेंज की वो आपको नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा नहीं, उसके संदर्भ में भाई के साथ उनका झगड़ा हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि आपके जिस दिन आपका और भाई का झगड़ा हुआ उसके 5 दिन पहले आपको कुछ छुट्टे रुपए दिए थे। उस छुट्टे रुपए पर विशेष प्रकार से कुछ तंत्र मंत्र किया था और उसकी वजह से आप में झगड़ा हो रहा है। तो उनको कुछ याद नहीं आया। फिर उनको याद आया कि अचानक से कोई एक इंसान उनके जो गांव में रहता था जिसको दुकान वो पसंद नहीं थी, वो अचानक से बहुत सारे छुट्टे पैसे लेकर आया था और इनको तकरीबन बहुत सारे छुट्टे पैसे देकर उन्होंने नोट लिए थे। तो ये सब चीज़ें उनको याद आ गई। तो अभी वो टेंशन में आ गए कि छुट्टे पैसे अगर रहेंगे तो वो बहुत सारी जगह पर घर में भी रखे जाते हैं या फिर बाकी की चीज़ें हो जाती है। तो अभी क्या करें? फिर गुरुदेव ने कहा कि एक कार्य करें, वो जो पैसे हैं वो आपने इस विशेष जगह पर रखे हैं और वहाँ पे आपको तकरीबन 15 से 20 प्रकार के छुट्टे मिलेंगे। तो आपको उसको एक विशेष मंत्र से क्या करना है, उसके ऊपर एक विशेष विधि करनी है और उस विशेष विधि के बाद जो भी छुट्टे रहेंगे जिस पर ये एक मंत्र प्रयोग रहेगा वो अपने आप ही थोड़ा सा अपना रंग कुछ क्षण के लिए बदल कर वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। तो जो भी जिस भी छुट्टे का कलर बदले उसको साइड में निकाल कर एक पोटली में रख दीजिए और यहाँ पर लेकर आइए। तो ये सारी चीज़ें हमारे गुरुदेव ने बताई। वो वापस से चले गए, वहाँ पे मंत्र प्रयोग जो भी गुरुदेव ने कहा था वो किया, सब कार्य वगैरह किया और जैसे ही उन्होंने वो सभी प्रोसेस फॉलो की तो अचानक से वो जो छुट्टे थे जिस पर ये प्रयोग हुआ था वो अचानक से लाल और काले रंग में परिवर्तित हो गए कुछ क्षण के लिए और वापस से नॉर्मल हो गए। तो उस छुट्टे को उन्होंने साइड में निकाल दिया और वो उसकी पोटली बनाकर जैसे गुरुदेव ने कहा था वो वापस लाए। फिर गुरुदेव के हाथ में जैसे ही वो आए तो उन्होंने कुछ और मंत्र प्रयोग किया। जैसे ही मंत्र प्रयोग किया उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी की जान एकदम मुसीबत में है तो उसको बचाना पड़ेगा, तो उनको एक कार्य करे यहाँ पर लेकर आए। उसके बाद उन्होंने दूसरा कहा कि आपका जो शहर में भाई रहता है उसके ऊपर भी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको भी कहो कि उसको एक विशेष प्रकार से मंत्र दे दीजिए और ये साधना करने के लिए कहिए और ये सारी चीज़ें उनको उन तक पहुँचाने का प्रबंध कीजिए। तो उनके साथ 2 लोग आए थे, एक को उन्होंने भाई के यहाँ पे भेज दिया, दूसरे को पत्नी को लाने के लिए भेज दिया और वो पूर्ण परिवार के साथ हमारे जो गुरुदेव जहाँ पे थे वहाँ पे उनको लेकर आ गए। फिर उन्होंने एक विशेष प्रकार से हमारे गुरुदेव ने उपचार किया और उन्होंने उस व्यक्ति का नाम भी बताया कि किस व्यक्ति ने ये स्पष्ट रूप से किया है और क्यों किया है। फिर उन्होंने घर में जाकर एक विशेष प्रकार से दत्त मंत्र से हवन करने के लिए कहा। जैसे ही हवन का पूर्ण कार्य हो गया उनको उनका जो भाई था वो जिन्होंने उनको दुकान के लेकर झगड़ा किया था तो वो अचानक से उसको भी भगवान दत्तात्रेय का दृष्टांत हुआ और वो वापस से आ गया। उसने केस वगैरह वापस ले लिया और उसने माफ़ी भी मांगी कि ये सारी चीज़ें उसको नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद ये जो छुट्टे का जो प्रश्न था उसके ऊपर कुछ किया गया था, उस सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने भाई को कहा। तो उसके बाद उन्होंने दुकान वापस से अपने पहले वाले जगह पर शिफ्ट कर दी। उसके बाद उन्होंने हमारे गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपको छुट्टे के साथ कभी भी खेलना नहीं है। छुट्टे पैसे अगर आपके पास आ भी जाए तो वो किस तरीके से उसका क्या करना है ये सारी चीज़ें बताई। एक बगलामुखी का सिद्ध यंत्र दे दिया और माँ बगलामुखी का ही एक सिद्ध मंत्र दे दिया जिसके माध्यम से उनके जीवन में जो भी परेशानियाँ थी वो धीरे धीरे नष्ट हो गई। उनका जो भाई था वो भी पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो गया। और जिस दिन दत्त याग किया हम भी वहाँ पे थे, तो आप यकीन नहीं मानेंगे परंतु जैसे ही दत्त याग संपूर्ण हुआ एक लाल रंग की और एक काले रंग की जो आकृति थी उनके घर से भागते हुए चली गई और एक नीली प्रकार की रोशनी ने पूरा का पूरा जो घर था वह व्याप्त कर दिया था। यह शक्ति होती है भगवान दत्तात्रेय के याग की और साथ में ही भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उनके ऊपर जो भी संकट आए थे वो सारे के सारे नष्ट हो गए। धीरे धीरे सभी की तबीयत नॉर्मल हो गई, सभी चीज़ें एकदम से ठीक हो गई। इस तरीके से अगर गुरु ने दिखाए हुए मार्ग पर अगर आप चलेंगे तो आपके जीवन की भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो नष्ट हो जाएगी। अभी मैं आपको 2-3 उपाय बताना चाहूँगा जिसके माध्यम से अगर आपके ऊपर भी तंत्र मंत्र की बाधाएं हैं तो वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगी। तंत्र मंत्र की बाधाओं में सभी प्रकार से आपको
अगर आप बगलामुखी की उपासना करते हैं तो अत्यंत ज़्यादा राहत मिलती है। बगलामुखी की जो मंत्र साधना है वो थोड़ी सी कठिन रहती है, परंतु अगर तीव्र ऐसा आपके ऊपर प्रयोग हुआ हो तो आपको बगलामुखी की साधना करनी चाहिए, या बगलामुखी का जो कवच है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। बगलामुखी के कवच के पाठ के माध्यम से भी आपके जीवन की जो भी तंत्र मंत्र की बाधा है वो नष्ट हो जाती है। ये जो तंत्र मंत्र की बाधाएं है वो सभी प्रकार से बुद्धि के ऊपर कार्य करती है। आपके निर्णय गलत हो जाना, आपकी संगत खराब हो जाना, आपको व्यसनाधीन बनाना, आपके बारे में बहुत सारे लोगों में कुछ न कुछ बुरे विचार डालना, या फिर आपकी जो निर्णय क्षमता है उस पर ही कहीं न कहीं पे वार कर देना, कहीं न कहीं पे आपको खुद पर विश्वास ना हो, खुद पर ही आप भरोसा ना करें, इस तरह की परिस्थिति निर्माण करना, यही कार्य ये तंत्र शक्तियाँ करती है। हमने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो तंत्र बाधाओं से परेशान रहते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जो भी विश्वास वाले लोग रहते हैं, हमारे हमसे जुड़े हुए, हमसे प्रेम करने वाले जो लोग रहते हैं उनके ऊपर संदेह करना शुरू कर देते हैं, और वहीं से उनके पतन की जो चीज़ें हैं वो शुरू हो जाती है। तो आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई तंत्र मंत्र की समस्या है तो हम 3 उपाय आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहला उपाय यह है कि जो बगलामुखी का मंत्र है, बगलामुखी गायत्री, उसकी जो भी विधि है वह अत्यंत सरल है। उसके लिए आपको ज़्यादा ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक सूक्ष्म रूप से बगलामुखी की जो गायत्री मंत्र है उसकी साधना शुरू कर देनी चाहिए, जिसके माध्यम से अगर कोई बाधा होगी तो वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। दूसरा है हनुमान जी का ओम हुम हनुमते नमः। इस मंत्र का भी आप पाठ शुरू कर सकते हैं। ओम हुम हनुमते नमः ये एक ज़बरदस्त तरीके का मंत्र है जो सभी प्रकार से तंत्र मंत्र की जो परेशानियां हैं उससे आपको बाहर निकालेगा। तीसरा एक आपको हम अद्भुत मंत्र बताना चाहेंगे, वो इस तरीके का है कि वो सभी प्रकार से आपको राहत तो देगा ही, साथ में ही आपके जीवन में अगर और कोई उलझन हो या फिर ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको सभी प्रकार से परेशान करके रखी है, आर्थिक प्रकार से आपको कहीं ना कहीं पे बंधन बना कर रखा है और आपकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही, तो यह मंत्र कार्य करेगा। तो वो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ये ज़बरदस्त मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। ओम ह्रीं बगलामुख्यै समस्त बंधन नाशय नाशय। ओम ह्रीं बगलामुख्यै समस्त बंधन नाशय नाशय। ये एकदम से आसान सा मंत्र है। इस मंत्र का भी आप जाप करके लाभ ले सकते हैं। तो ये 3 उपाय करें। इसको छोड़कर घर में कोहला बांधे, कोहले के माध्यम से आपके जीवन में जो भी समस्या होगी, निगेटिव शक्तियाँ अगर आजू बाजू में होंगी तो वो कोहला खींच लेगा और आपको उससे राहत प्राप्त होगी। तो ये थी तंत्र बाधा के ऊपर जो भी उपाय आप कर सकते हैं वो। इसको छोड़कर अगर आपको और कुछ समस्या हो और कुछ परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। उससे पहले हम और एक चीज़ बताना चाहेंगे, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि चीज़ें हम नहीं करते। कुछ भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन ये प्रयोग हम किसी के ऊपर भी नहीं करते, तो इसके लिए कोई भी संपर्क ना करें। हम दूसरी भी चीज़ बताना चाहेंगे, कर्म के अनुसार ये चीज़ें जो भी साधक करते हैं उनको बहुत भयंकर ऐसा परिणाम उसका भुगतना पड़ता है। तो आपके जो भी पतन का कारण हम नहीं बनना चाहते, इसके लिए इन चीज़ों के लिए संपर्क ना करें। हाँ, आपकी अगर कोई परेशानी हो, आपको कोई तकलीफ़ दे रहा हो, आपको कोई विशेष प्रकार से दुख है, दर्द है और सच में आप परेशान हैं, तो हम आपको ऐसी उपासना बताएंगे जिससे आपका संकल्प सिद्ध हो जाए, आप सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर आ जाए। परंतु कभी भी किसी को भी मारण प्रयोग करना, इससे जो भयंकर प्रकार से तकलीफ़ आपको होगी, आपके कर्म में जो भी प्रॉब्लम होगा उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके लिए ऐसे प्रयोग हम नहीं करते और इस प्रकार की चीज़ें करने के लिए आपको उद्युक्त भी नहीं करते, ये स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे। इसके लिए कोई भी साधक किसी भी हाल में ये तंत्र प्रयोग में ना फंसे। और दूसरी चीज़ यह है कि हमें भी ये कोई भी ये ना करे कि हमें इसके ऊपर मारण प्रयोग करना है, इसके ऊपर मंत्र प्रयोग करना है, इसके ऊपर इसका विनाश करना है, इस तरीके की चीज़ें हम नहीं करते। ये हम और एक बार स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।